हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार हम करेंगे कैंडल बॉक्स रीडिंग, जानने के लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा। तो प्लीज पॉजिटिव रहना है और उस व्यक्ति को याद कीजिए जिस व्यक्ति ने आपका दिल चुराया है या जिस व्यक्ति ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है। हो सकता है उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपके दिल में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ झगड़ा हुआ है या आपने उनको हर्ट किया है या आपकी किसी बात से वो हर्ट हो चुके हैं या फिर उनकी कुछ हरकतों की वजह से आप हर्ट हो चुके हैं। दोनों में कुछ झगड़े हुए हैं जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त उनकी क्या इमोशंस है, क्या भावनाएं हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज उस व्यक्ति का नाम लीजिए 3 से 7 बार, साथ ही साथ उनकी तस्वीर देख सकते हैं या फिर आंखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। जनरल रीडिंग है तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिए और कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके उस पर्सन का नाम आपको जरूर लेना है। एंजल्स और डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स और डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। पॉजिटिव रहकर उस पर्सन के साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना, जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी बात का टेंशन है इस पर्सन को। हो सकता है कि आपसे दूर गए तो इनको टेंशन होने लगा है। कहीं ना कहीं आपको अगर हर्ट किया है कुछ भी कहकर या फिर आपको नहीं समझ सके तो उस बात से ये शायद इनका दिल टूटा हुआ है। या फिर ऐसा लगता है ना जैसे कि अपने आप को ये जैसे कि अपने आप को बुरा भला कहते हैं, अपने आप को वो गिल्टी फील करते हैं। उनको कहीं ना कहीं वो फीलिंग अभी आ रही है उस पर्सन के दिमाग में कि गलती उनकी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी इस पर्सन को लगता है ना कि आपके साथ अगर रिश्ता हो तो कितनी खुशियां उनकी जिंदगी में आती है और हमेशा आप उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो आपसे दूर जाते हैं तो क्यों वो अपनी जिंदगी में फोकस नहीं कर पाते? ऐसा क्या है आप में, वो ऐसी क्या बात है जो उनको बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है? ये पर्सन लेटे हुए हैं और इनको नींद नहीं आती, कहीं ना कहीं आपका ख्याल आता है। अगर ये पर्सन कोई काम करते हैं तो उस वक्त तो ठीक है, काम में बिजी रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी से अपने कलीग्स के साथ या जहाँ पर भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके साथ वक्त कट जाता है। लेकिन जब भी ये पर्सन अकेले रहते हैं तो पागलों जैसे आपको याद करते हैं। यहाँ पर मुझे उनकी इमोशंस दिखाई देती है, जैसे कि ये इमोशनल होकर ना कहीं अम, इनको लगता है ना कि उन्होंने गलत किया, आपके साथ गलत किया है। इस चीज का एहसास इस पर्सन को हो रहा है। कहीं ना कहीं पर्सन ना उसी सिचुएशन में स्टक है। मतलब जब वो आपसे दूर चले गए ना तो उनको उतना कुछ सीरियसनेस नहीं लगा कि चलो यार चले जाते हैं। ऐसा करके उन्होंने सोच समझकर वो आगे बढ़े कि आगे एक अच्छा वक्त रहेगा या आप उनको मनाएंगे या फिर आप उनको बाद में कभी भी आएंगे तो माफ करेंगे। लेकिन अभी इस पर्सन को लगता है ना कि ये बार बार हो गया है। कहीं ना कहीं ये आपके साथ यही सलूक बार बार करते हैं। आपके पास आते हैं, थोड़े दिन अच्छे से बात करते हैं, अच्छा वक्त बिताते हैं और उसके बाद फिर इनका दिमाग या इमोशनल बैलेंस बिगाड़ जाता है, जिसकी वजह से ये फिर आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। सच में आपके साथ इनको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। इस सिचुएशन में ये पर्सन मुझे कंफ्यूज दिखाई देते हैं। मतलब जिस वक्त ये पर्सन ने आपका साथ छोड़ा वो वहीं पर रुक गए।
आपके साथ वही सिचुएशन में ही चल रहे हैं, उसके आगे नहीं बढ़ सके। और ये तभी होता है जब इंसान के दिल में सच्ची मोहब्बत होती है। अगर ये टाइम पास का रिश्ता होता ना तो ये पर्सन मूव ऑन करते और किसी और के साथ चले जाते, लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पर फील नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं आपको आपकी यादों में ही खोए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। ये सामने से आपको नहीं कहेंगे कि वो आपको मिस करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है जैसे कि ये पर्सन आपका सामना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो आपको कॉल नहीं कर सकते या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका सामना नहीं कर सकते क्योंकि आपके सवाल ढेर सारे होंगे और कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में अभी वो पार्टनर नहीं है आपके कि आपके सवालों के जवाब दें। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि ये पर्सन को आपके प्यार की अहमियत पता चली है, इम्पोर्टेंस, कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, जीने के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये पर्सन ने आपसे दूर जाकर यही सोचा, क्या वो आपके बिना जी सकते हैं, क्या वो आपके बिना खुश रह सकते हैं, और उसका आंसर नहीं। क्योंकि इन्होंने कोशिश तो की खुश रहने की, खुशी ढूंढने की कोशिश की इस पर्सन ने आपसे दूर जाने के बाद, लेकिन उनको कहीं पर वो खुशी नहीं मिली जो आपके साथ मिली है या आपने दी है। हो सकता है कि इन्होंने सोचा भी नहीं था ना कि एक ऐसा रिश्ता आपके साथ बनेगा जहां पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। स्टार्टिंग में इस पर्सन को उतना सीरियसनेस नहीं लगा इस रिश्ते में, लेकिन आगे जैसे बढ़ता गया रिश्ता और वो आपको अच्छी तरह से समझने लगे, तो ये पर्सन जैसे कि ना, इस पर्सन को आपकी आदत हो गई। कहीं ना कहीं इनकी है, दोस्त हैं या फिर इनकी फैमिली है, इनके रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे करीबी लोग हैं इनकी जिंदगी में, लेकिन जो बात आप में है या जो कनेक्शन आपके साथ है इस पार्टनर का, वो और किसी के साथ नहीं बन सकता। ये बात ये समझ गए हैं। तो ऐसे उलझन में है ना ये पार्टनर कि इनको रास्ता नहीं दिखाई देता है। जैसे कि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पर चैनल होती है, जिसमें पर्सन को, आपके पार्टनर को डर लगा रहता है कि सच में ये रिश्ता अगर टूट जाए, कहीं आप उस मोड़ पर ना आ जाए जहां पर कि आप इनको एक्सेप्ट ही ना करें, पूरी तरीके से अपने दिल से निकाल लें, तो क्या होगा इनका। ये इस ख्याल इस पर्सन को बहुत ज्यादा सता रहा है कि अभी जिद पर ये अड़े थे, लेकिन अभी इनकी इमोशंस, जैसे कि दशा होती है, महादशा होती है ना, तो ऐसा कुछ है इस रिश्ते में जहां पर पर्सन थोड़े से स्टबन हुए थे, थोड़े से घमंडी हुए थे, थोड़े से जिद्दी ईगो एटीट्यूड में आ गए थे, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपसे अनजाने में रिश्ता तोड़ा। ऐसे इनको लगा कि हर बार ऐसा होता है तो इस बार भी यही होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है, ऐसा रीडिंग में मुझे लगता है कि इस बार ये बात आपकी रिस्पेक्ट, आपके मान सम्मान पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं आप अभी अड़े हुए हैं कि ये पर्सन आपको सॉरी कहे, वापस आए, और आप चाहते भी हैं कि इस पर्सन को थोड़ा सा वक्त दे दे ताकि ये पर्सन की गलती वो खुद सुधारे और वापस आ जाए। आप इस बार उनको मस्का लगाना नहीं चाहते या फिर से वो शानू बाबू ये सब कहकर, बेबी वगैरह कहकर आप उनको करीब नहीं करना चाहते, सॉरी नहीं कहना चाहते, आपका दिल नहीं मानता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप हर्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी गलती को समझे, क्योंकि अगर ये अभी नहीं समझेंगे तो आगे तकलीफ आपको ही होगी, क्योंकि ये पर्सन ना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। मतलब ये पर्सन को पता चलेगा कि मैं कुछ भी करूँ ना, ये मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला या नहीं जाने वाली। ये बात इनके दिमाग में बैठ जाएगी, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बुरा होगा। तो अगर आप एक ऐसा फ्यूचर चाहते हैं जहां पर
दोनों की कोशिश बराबर की हो इस रिश्ते में, दोनों भी एक दूसरे को समझे, दोनों भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, तब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। क्योंकि हर बार ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि आप पीछे पड़े रहते हैं इस पर्सन के, आप रेमेडीज करते हैं, आप बहुत सारे कुछ ना कुछ टोटके करते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें करते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन का माइंड चेंज हो और वो आपकी तरफ आए, और ऐसा होता भी है। लेकिन मुझे इस रीडिंग में ऐसा लगता है ना कि आपको इस बार उनके लिए वेट जरूर करना चाहिए, लेकिन उस चीज के लिए वेट करना चाहिए ना कि ये पर्सन हमेशा हमेशा के लिए आपके आपके पास आए। ऐसा नहीं है ना कि ये जो हुआ है आपके साथ, अभी नो कांटेक्ट है, या आपको रुला कर चले गए हैं, आपका अपमान करके चले गए हैं, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलना ही चाहिए इस वक्त। तो ऐसा होने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि पर्सन जब गिल्टी फील कर रहे हैं, अभी अपनी गलती का एहसास उनको हो गया है, तो धीरे धीरे ये पर्सन अपनी कदम अपनी आपकी तरफ बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पर फील होती है। यहाँ पर मुझे ना रोमांटिक सिंबल दिखाई देता है, जैसे कि एक कपल खड़े हैं यहाँ पर और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, या फिर एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड है ना कि एक दूसरे की बिना आगे बढ़ने के बारे में या फ्यूचर किसी और के बारे में सोचना इनको मंजूर नहीं है। आप दोनों की एनर्जी हो सकती है कि आप ना आपका कनेक्शन ऐसा बन गया है इस पार्टनर के साथ कि भले कोई भी आए आपके सामने, कोई भी क्यों ना सेलिब्रिटी बहुत बड़ा आ जाए, तो भी आपका मन वहां पर अट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कि डिवाइन कनेक्शन हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, लेकिन स्ट्रांगली सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन ही मुझे यहाँ पर फील होता है। ये पर्सन सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर में इनका बर्थडे हो सकता है, दिसंबर में इनका बर्थडे हो सकता है, नवंबर में इनका बर्थडे हो सकता है, या फिर अप्रैल मई में इनका बर्थडे हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि जैसे कि 2 महीने हो गए हैं किसी को, किसी के पार्टनर की अभी तक उनके साथ बात नहीं हुई है, या कनेक्शन फिर से नहीं जुड़ा है, 2 महीना हो सकता है, 5 महीना हो सकता है, किसी की बुरी नज़र भी लगी है आपके ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, घर में भी आप गुस्सा करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है ना कि अगर ये पार्टनर अगर आपको जैसे कि आपकी मैसेज देखते हैं और रिप्लाई नहीं करते, तो गुस्सा आपका और बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतना इग्नोर करना मतलब क्या है, इतने दिन तो हमने साथ गुजारे हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद ये पर्सन मुझे इतना नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है कि आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपको नज़रअंदाज करे, या ये पर्सन आपको पूरी तरीके से अ, जैसे कि भूल जाए, क्योंकि इतनी यादें हैं ना आपके दिल में इस पर्सन की कि उनको निकालना या फिर उनके बगैर आपको जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी मुझे फील होता है ना, जैसे कि ये पार्टनर अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, कि सही वक्त आने पर ये आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आएंगे, सही वक्त आने के बाद फिर से हमारा रिश्ता पहले जैसे हो जाएगा। ये पार्टनर ना अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। अगर अभी वक्त बुरा है, या अभी अगर वक्त अम, दोनों के बीच अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनको लगता है ना कि आप हो जो इनको समझेंगे, या फिर आपको पता है उनकी सिचुएशन क्या है, चाहे वो जॉब की सिचुएशन उनकी खराब है, या फिर इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर हो सकता है कि अगर ये मेल है तो बहनों की जिम्मेदारी है, घर का कर्जा हो सकता है, या फिर इनका सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला था लेकिन नहीं हुआ है,
ये पर्सन हो सकता है कि अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोच रहे थे लेकिन नहीं हुआ है। ये पर्सन ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। ये पर्सन ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, जिसके वजह से ना ये कहना तो चाहते हैं आपको बहुत कुछ, लेकिन इनकी बात ना जैसे कि अम, आ जाती है, निकलती नहीं है बाहर, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दिल में बातें हैं, बहुत कुछ है आपके बारे में, इनको कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है कि वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन नहीं कह पाते। तो ये पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, जिसके वजह से ये पर्सन की फीलिंग्स आप नहीं समझते हैं और ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते होंगे या फिर अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहीं ना आपने अभी तक इस पर्सन का इंतजार किया, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम तो जली थी लेकिन धीरे धीरे स्लो हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको यही फील होता है कि ये रिश्ता टूट गया, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है कि ये पर्सन ने आपको कॉल मैसेज नहीं किया। तो ये पर्सन की मजबूरी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि मजबूरी में आकर इस पर्सन ने आपको कॉल मैसेज नहीं किया। हो सकता है ना कि इस पर्सन के ऊपर कुछ पाबंदियां हो, कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से अम, अभी मना है शादी के लिए। हो सकता है कि इस पर्सन के बारे में या आप दोनों के बारे में इनकी फैमिली को पता है कहीं ना कहीं, और गुस्से में आकर फैमिली ने बहुत कुछ बोला है आपको। जो बातें आपको कही हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को, आपके पार्टनर को हर्ट कर गई है। और ये पर्सन ऐसे है ना कि अपने फैमिली में जो बड़े हैं उनको उल्टा जवाब नहीं देते, उनके साथ बहस करना इस पर्सन को मंजूरी नहीं है। रिस्पेक्टेड मुझे दिखाई देते हैं ये पार्टनर। तो ऐसे में अगर आपके बारे में कोई बुरा भला कहता है ना आप उनके सामने, तो उनको सहन नहीं होता है, इसलिए ये पर्सन चुप है कि ऐसा ना होना कि कुछ बुरा वक्त उनकी वजह से आपकी जिंदगी में आए। ऐसा ना हो कि इनकी फैमिली आपके बारे में बुरा सोचना शुरू करे। तो ये थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। तो राशियां जो मुझे यहाँ पर आज दिखाई देती हैं उसमें है पाइसेस मीन राशि, कैंसर है कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, लिवो यहाँ पर है सिंह राशि, एरीज मेष राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ये कुछ राशियां मुझे यहाँ पर, और टॉरस भी है वृषभ राशि। ये कुछ राशियां यहाँ पर आज मुझे फील होती हैं। ये राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है ना जैसे कि ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में, और कहीं ना कहीं इनको वो खुशी नहीं मिली है इनकी ज़िंदगी में जो वो हकदार थे या जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स दोनों काम करते होंगे, जिसकी वजह से इस पर्सन को टाइम नहीं मिला है अपनी लाइफ में बचपन में, या बचपन में वो प्यार नहीं मिला है जो कि आपके पास मिला, आपसे रिश्ता जोड़कर इस पर्सन को प्यार मिला है। हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं, तो भी अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और आपके साथ इन्होंने रिश्ता जोड़ा है, ऐसा भी मुझे एनर्जी यहाँ पर फील होती है। तो इस रिश्ते का जो भी नाम है, चाहे आप दोनों सिंगल हैं, चाहे आप दोनों मैरिड हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे कोई डिवोर्सी के साथ आपका रिश्ता है, रिश्ते का कोई भी नाम कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी नाम दे, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मुझे वही लगता है ना जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर की आज मुझे सोच यही दिखाई देती है, उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस, कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, चाहे वो उनके साथ हो या उनके बगैर, वो आपको किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। तो आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है ना कि हो सकता है कि अभी बुरा वक्त चल रहा है आपके पार्टनर की जिंदगी में, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं,
आप उनको यूनिवर्स से प्रे करके उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं, उसे दूर जल्दी हो जाए, उसके लिए आप प्रे कर सकते हैं। ताकि क्या हो जाएगा ना कि अगर उनकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे। अगर वो इंसान खुद ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, खुद ही कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर फोकस नहीं दे पाएंगे। मुझे यहाँ पर ये लगता है आपके पार्टनर के ऊपर शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फैमिली की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, और कहीं ना कहीं आप उनकी फैमिली चाहती है ना आपके पार्टनर अरेंज मैरिज करे, ना कि लव मैरिज। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर लग रहा है कि वो चाहते हैं ना कि इनकी अरेंज मैरिज हो। इनकी ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है, और लव मैरिज के खिलाफ हो सकती है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ बुरा वक्त रहा है इस इनके ज़िंदगी में, जहाँ पर किसी की लव मैरिज हुई थी, इनकी भाई की, इनकी बहन की, जो कि नहीं टिकी या जो कि सक्सेसफुल नहीं रही हो। तो अभी वो चाहते हैं ना कि अरेंज मैरिज हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और कहीं ना कहीं रिश्ते भी आ रहे हैं आपके पार्टनर को, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती इनकी शादी करवाना चाहती है इनकी फैमिली, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेकिन ये पर्सन ना आपको नहीं भुला पा रहे, नहीं आगे बढ़ सकते, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं वो सब ठीक करना चाहते हैं। अगर कोई इस रिश्ते के खिलाफ है तो उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और किसी की हेल्प लेकर वो आप दोनों का रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। तो जो नंबर्स आज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं ना, उसमें है नंबर 3, उसके बाद नंबर 8, और यहाँ पर नंबर 5 दिखाई देता है। 385 कुछ ना कुछ खास नंबर हो सकता है, जो कि गुरु को रिप्रेजेंट करता है, शनि को रिप्रेजेंट करता है, और बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है ना कि आपसे ये जो पार्टनर है एज में कम हो सकते हैं, दोनों का एज डिफरेंस हो सकता है। आपकी उम्र से ये पार्टनर जरूर एज में कम है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। लेकिन इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एज डिफरेंस। इनको बस आपसे प्यार हो गया और सच में वो रिश्ता निभाना चाहते हैं। लेकिन इस रिश्ते में, दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और ऐसे में ये पर्सन परेशान है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इग्नोर तो किया, लेकिन इग्नोर करते वक्त इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी थी। कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ था, इनके फैमिली में किसी के साथ झगड़ा हुआ था, या फिर इनकी जैसे कि जो भी ये प्रोफेशन में है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और इसका गुस्सा कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपके ऊपर उतारा, ऐसा मुझे लगता है। और आपको लगा ना कि ये हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं आपके साथ, आपको इज्जत नहीं देते या फिर आपकी बात नहीं समझते, करके आपने भी उनको उस टाइम समझने की कोशिश नहीं की है। इनके फैमिली में प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देते हैं। ये पर्सन अभी आज की एनर्जी में हैप्पी नहीं है, खुश है ही नहीं। और इनको यही लगता है ना कि आपने कुछ जादू किया है इनके ऊपर, क्योंकि जब वो परेशान भी होते हैं, या जब जब भी वो काम करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, तो आपकी याद क्यों आती है उनको। शायद आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करते होंगे इस पर्सन को वापस आने के लिए, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करते होंगे इस पर्सन को कि फिर से पहले जैसा रिश्ता हो। तो कहीं ना कहीं आपकी याद ना बहुत ज़्यादा सता रही है इस पर्सन को। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है ना कि ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे, ना अपनी पर्सनल लाइफ में, ना ही अपने फैमिली के इश्यूज में, और ना ही आपके ऊपर। परेशान परेशान और डिस्टर्ब्ड मुझे दिखाई देते हैं। आज यहाँ पर जो मुझे नाम चैनल हो रहे हैं ना, वो है सीमा। सीमा नाम मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर, संतोष नाम मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर चैनल हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे संजय नाम मुझे चैनल हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पर एस लेटर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है, यहाँ पर एस बना हुआ है। तो एस लेटर है, यहाँ पर आपके पार्टनर का नाम हो सकता है एस लेटर से, या फिर आपके पार्टनर का नाम हो सकता है जे लेटर से, पी लेटर से हो सकता है, वी लेटर से हो सकता है, के लेटर से हो सकता है, डी लेटर मुझे दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एच लेटर दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे हर्ष नाम स्ट्रांगली चैनल हो रहा है, हर्षवर्धन या हर्ष ऐसा नाम मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, या हर्षदा हो सकता है। ये कुछ नाम मुझे आज यहाँ पर चैनल हो रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये चैनल हो रहा है जैसे कि ये पर्सन अब्रॉड जाना चाहते हैं, इनका सपना है आउट ऑफ कंट्री जाने का, चाहे वो जॉब के लिए हो सकता है, चाहे वो विजिट के लिए हो सकता है, वेकेशन के लिए हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको लेकर जाना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए। इनका सपना रहा है आउट ऑफ कंट्री, और ये कहीं ना कहीं बात इन्होंने आपको कही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। यहाँ पर मुझे ये भी फील होता है ना कि ये पर्सन ने आपको रिंग पहनाई थी, हो सकता है वैलेंटाइंस डे के दिन ये पर्सन ने आपको रिंग पहनाई थी, और कहीं ना कहीं आपने वो रिंग अभी तक नहीं उतारी है, ऐसा मुझे फील होता है। या ऐसा कोई गिफ्ट दिया है ना जिसे आपने संभाल कर रखा है। क्यों संभाल कर रखा है? क्योंकि अभी भी आपको उम्मीद है कि आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, ये बुरा वक्त भी खत्म होगा। क्योंकि अच्छा वक्त आया आया था, तो वो अगर खत्म होकर बुरा वक्त चल रहा है तो बुरा वक्त फिर से खत्म होकर एक अच्छा वक्त आएगा। आपको अभी भी उम्मीद है कि ये पार्टनर ना इतनी आसानी से आपको नहीं भूलेंगे, इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी इनको बताए, ये कुछ भी आपके बारे में समझे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको भरोसा है अपने प्यार के ऊपर। तो मुझे यही लगता है ना जैसे कि ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ते को निभाएं, लेकिन कुछ अड़चने हैं, और ये अड़चने खत्म हो जाएगी कुछ हफ्तों में, हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है 31, यानी कि 1 महीने के अंदर हो सकता है, या फिर हो सकता है जैसे कि 3 दिन के अंदर आपको कॉल मैसेज आ सकता है, और कहीं ना कहीं 4 हफ्ते यानी कि 1 महीना फिर से वही मुझे लगता है जी, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 4 हफ्ते हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं कि बहुत से लोगों को कॉल मैसेजेस आने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। नमिता नाम यहाँ पर मुझे आज फिर से स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है ना कि आपने इस पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प की है, कुछ पैसे देकर मदद की है, और कहीं ना कहीं अभी आप तकलीफ में हैं और उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पर्सन रिप्लाई नहीं दे रहे। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, क्योंकि जब ज़रूरत थी तो आपने उनको हेल्प किया था, मदद की थी, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसा फरामोश है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प की उनको मतलब वो कहीं ना कहीं इनके दिल में ऐसा लगता है ना, आपको लगता है कि ये नहीं उस चीज को समझ रहे हैं कि बुरे वक्त में आप उनके साथ थे, बाकी दुनिया नहीं थी इनके साथ। तो कहीं ना कहीं पैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पर्सन का प्यार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपने जो विश्वास रखा है इस पर्सन के ऊपर, वो आपको लगता है कि क्या मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि उस वक्त आपको सब कुछ ठीक लगा था, लेकिन जैसा वक्त चलता गया ना, ये दूरियां भी बढ़ती गई। तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद, पैसे वापस मिलने की उम्मीद आपने नहीं रखी है, लेकिन ये पर्सन वापस आने की उम्मीद आपने जरूर रखी है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पर्सन धीरे धीरे ही सही आपको समझेंगे जरूर। तो एंजल्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो स्ट्रांगली आपको क्लेम करना है इस रीडिंग को। साथ ही साथ जो नंबर आया था 385, उससे भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो आज के रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।